कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2023 में बिहार में कराए गए जाति जनगणना को फर्जी बताया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी का ये बयान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए नई मुश्किल खड़ी तो नहीं कर देगा। दरअसल बिहार में जब 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट आई थी तो उस वक्त प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार थी। आरजेडी और कांग्रेस भी इसी सरकार का हिस्सा थी। तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना करवाने का श्रेय लिया था और दावा किया था कि उनके दबाव की वजह से ही नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय सर्वे करवाया है। उसके बाद 9 नवंबर 2023 को विधानसभा में बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का श्रेय लिया था। नए कानून के आधार पर आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 65% हो गया था। हालांकि 2024 में पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50% से 65% करने को गैर संवैधानिक बताकर रोक लगा दी थी। पटना हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और तेजस्वी यादव की आरजेडी ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गौरतलब है कि बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 में भी लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने जातीय जनगणना करने का मुद्दा उठाया था और बिहार में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने का श्रेय लिया था और बीजेपी को आरक्षण विरोधी भी बताया था। इन सब के बीच अब राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बिहार में कराए गए जातीय जनगणना को ही पूरी तरीके से फर्जी बता दिया, तो फिर तेजस्वी यादव के लिए ये सब मुश्किल खड़ी कर सकता है। राहुल गांधी के बयान से तेजस्वी के दावे पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जब 2023 में आरजेडी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का हिस्सा थी तो उस वक्त जो जातीय जनगणना कराई गई थी वो फर्जी थी। जातीय जनगणना को फर्जी बताने से खुद राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जब महागठबंधन सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराई थी तो उस वक्त कांग्रेस भी उस सरकार का हिस्सा थी और कांग्रेस ने भी बिहार में जातीय जनगणना करने का श्रेय लिया था और इस रिपोर्ट को राहुल गांधी अब फर्जी बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बिहार में कराई गई जातीय जनगणना को फर्जी बताने वाले राहुल गांधी का बयान न सिर्फ आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है बल्कि खुद राहुल गांधी की तरफ से इसे सेल्फ गोल माना जा रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां पर जाति आधारित राजनीति सर चढ़कर बोलता है और जहां अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आखिर कैसे तेजस्वी यादव अब जातीय जनगणना का श्रेय लेंगे और कैसे उनकी पार्टी खुद को दलित और पिछड़ों का हितैषी बता पाएगी। बता दें कि राहुल का बयान महागठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा कर सकता है, जहां पर आरजेडी इस जातीय जनगणना रिपोर्ट का श्रेय लेना चाहेगी और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे पूरी तरीके से फर्जी बताएगी। अब राहुल के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर कई मुद्दों पर निशाना साधा, जिसमें जातीय जनगणना, संविधान का ज्ञान और पेपर लीक मामले शामिल हैं। ललन सिंह ने राहुल गांधी पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी खुद फर्जीवाड़े के सरदार हैं। ललन सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब इंडिया अलायंस जातीय जनगणना की मांग कर रहा था तब राहुल गांधी चुप क्यों थे। उन्होंने सवाल किया कि राहुल को बताना चाहिए कि मुंह में टेप लगाए हुए थे किसके दबाव में। ललन सिंह ने राहुल गांधी पर ड्रामा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं लेकिन उन्हें संविधान का ज्ञान ही नहीं है। ललन सिंह ने पूछा कि संविधान में कितना शेड्यूल है और कितनी धाराएं हैं, कोई चीज का ज्ञान उन्हें नहीं है। लाजमी है कि जिस तरह से राहुल ने जाति जनगणना को फर्जी बताकर सेल्फ गोल किया है, ऐसे में बीजेपी इसे मुद्दा तो बनाएगी, लेकिन सवाल ये कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस इस पूरे मसले को कैसे टैकल करती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।